आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन समत नजा। तिरमिज़ी शरीफ। जो शख्स खामोश रहा उसने नजात पाई। अजमेर शरीफ दरगाह के सामने जमा बारिश का पानी मानसून के हवाले से अच्छी खबर है। महकमा मौसमियात ने कहा कि जुलाई में मुल्क में औसत बारिश 94% से 106% के दरमियान रहने का इम्कान है। यहाँ जुलाई के पहले दिन राजस्थान के सेकर, चूरू और अजमेर और महाराष्ट्र के मुंबई में बादल बरसे। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 घंटे में 3.2 इंच पानी गिर गया। पूरे जून में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी एक दिन में हुई। महकमा मौसमियात ने आज भी तेज़ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून ने जुमेरात को दिल्ली में दस्तक दे दी। जुमेरात की सुबह 8:30 बजे से बारिश शुरू हुई, जो जुमा की सुबह 8:30 बजे तक जारी रही। महकमा मौसमियात के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल्ली में इन 24 घंटों में 117.2 मिलीमीटर बारिश हुई। दिल्ली में औसतन 210.6 मिलीमीटर बारिश होती है। यानी दिल्ली में जुलाई के आधी बारिश एक ही दिन में हो गई, जिसकी वजह से सड़कें पानी में डूब गई और कई मुकामात पर गाड़ियां फंस गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून ताखिर से पहुंचा, लेकिन जुलाई के पहले दिन से ही हर तरफ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। कहीं किसान फायदा उठाते नजर आ रहे हैं तो कहीं सैलाब और तबाही की तस्वीरें भी मंजर आम पर आ गई हैं। मुल्क में कोरोना के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हफ्ते की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 17,092 नए मरीज सामने आए हैं। इस अरसे में कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 14,684 है, जबकि 29 कोरोना से मुतासिर मरीजों की मौत हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 4,28,51,590 हो गई है। इस दौरान सेहतियाबी की शरह 98.54% तक बढ़ गई। फिलहाल मुल्क में फ़ाइल मरीजों की तादाद 1,09,568 हो गई है, जबकि रोज़ाना इन्फेक्शन की शरह 4.14% है। ICMR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,12,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल 86,32,00,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। नूपुर शर्मा की हिमायत का इल्ज़ाम, साद अंसारी की 14 दिन बाद जेल से रिहाई। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़ा तबसरा करने वाली बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नूपुर शर्मा की हिमायत करने वाले एक नौजवान को जेल की हवा खानी पड़ी। इसे 16 दिन बाद जेल से रिहाई मिली। आपको बता दें कि मुंबई से मुत्तसिल भिवंडी के रहने वाले साद अशफाक अंसारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में नूपुर शर्मा को बहादुर बताया था। लोगों के एहतजाज के बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। अहम बात यह है कि साद अंसारी को 27 जून को जमानत मिली थी। मालूम हुआ है कि साद अंसारी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में नूपुर शर्मा को एक बहादुर लड़की करार दिया था। पोस्ट वायरल होने के बाद साद के घर के बाहर लोग जमा हो गए। लोग साद पर गुस्से का इजहार कर रहे थे। साथ ही मामले की हुस्सासियत को देखते हुए पुलिस ने साद अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया था। साद मैनेजमेंट स्टडीज का तालिब इल्म है। इसका ताल्लुक भिवंडी के कैसर बाग से है। साद मुकामी लोगों की शिकायत के बाद 18 जून तक पुलिस की तहवील में था और बाद में उसे अदालती हिरासत में भेज दिया गया था। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो 2 रोज़ा बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में शिरकत के लिए हैदराबाद आ रहे हैं, हवाई अड्डे पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उनका इस्तकबाल नहीं करेंगे। ताहम पीएम मोदी के इसी हवाई अड्डे पर उतरने से चंद घंटे पहले केसीआर अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का इस्तकबाल करने बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंचे। केसीआर ने 18 जुलाई को होने वाले आइंदा सदारत इंतखाबात में सिन्हा की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म की आज आमद के दौरान उनका इस्तकबाल करने के लिए सिर्फ एक TRS वज़ीर एयरपोर्ट पर मौजूद रहेगा। आपको बताते चलें कि 6 महीने में ये तीसरा मौका है जब CM केसीआर वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के प्रोटोकॉल को तर्क कर रहे हैं। इससे पहले जब PM मोदी ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB के 20वें सालाना तकरीब में शिरकत के लिए तेलंगाना का दौरा किया था, उस वक्त भी केसीआर नहीं पहुंचे थे। फरवरी में भी वज़ीर आज़म के दौरे हैदराबाद के दौरान केसीआर गैर हाजिर रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मजीद 3 दफात का इजाफा किया है। इन पर सबूतों को तबाह करने, फोन फॉर्मेट और ट्वीट्स को हज़फ करना साजिश के साथ साथ 35 FCRA और IPC 201-120B से मुताल्लिक़ नई दफात बैरूनी ममालिक से चंदा वसूल करने के इल्ज़ाम में आयद की गई हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जुबैर का मोबाइल फ़ोन और हार्ड डिस्क जब्त कर लिया है। हफ्ते को जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने जुबैर के रिमांड का मुतालबा नहीं किया। दूसरी जानिब जुबैर के वकील ने पटियाला कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। वाज़ेह है कि मोहम्मद जुबैर को साल 2018 के एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया है। इस दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी अब जुबैर के मामले में दाखिल हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर के बैंक की तफसीलात ED को सौंप दी है। कहा जा रहा है कि बैरूनी मुल्क से पैसे आने की इत्तला है। नोबेल इनाम याफ्ता अमृत्या सेन ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बहुत सख्त तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को मजहबी खुतूत पर तकसीम नहीं करना चाहिए, बल्कि सब में इत्तेहाद कायम रखने के लिए काम करना चाहिए। अमृत्या सेन ने कहा, मुझे लगता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं किसी चीज़ से डरता हूँ तो मैं हाँ कहूँगा। डरने की एक वजह है, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल खौफ का वजह बनी हुई है। अमृत्या सेन ने ये बातें कोलकाता में अमृत्या रिसर्च सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर कहीं। अमृत्या सेन ने मजीद कहा कि मैं चाहता हूं कि मुल्क मुत्तहिद रहे। मैं ऐसे मुल्क में तकसीम नहीं चाहता जो तारीखी तौर पर सबको साथ लेकर चलने वाला रहा है। हमें मिलकर काम करना है। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं या मुसलमानों का नहीं हो सकता। उन्होंने मुल्क की रिवायात की बुनियाद पर मुत्तहिद रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुल्क नहीं हो सकता। नीज़ मुसलमान अकेले हिंदुस्तान की तामीर नहीं कर सकते, सबको मिलकर काम करना होगा। अमृत्या सेन ने कहा कि हिंदुस्तान में रवादारी की मौरूसी सकाफत है, क्योंकि यहूदी, ईसाई और पारसी सदियों से हमारे साथ रहे हैं। शरद पवार को ED ने भेजा मोहब्बतनामा। NCP के सरबराह शरद पवार को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की क़यादत में नई हुकूमत के बनते ही इनकम टैक्स का नोटिस मौसूल हुआ है। इस नोटिस को लेकर शरद पवार ने मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। इसे मोहब्बतनामा बताते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हुकूमत गिरते ही मरकज़ ने उन्हें नोटिस के तौर पर यह मोहब्बतनामा भेजा है। अहम बात यह है कि महाराष्ट्र में NCP महाविकास अखाड़ी हुकूमत में शरीक थी, लेकिन बुध 29 जून को उद्धव ठाकरे के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद एकनाथ शिंदे रियासत के वज़ीर आला बन गए हैं। शरद पवार ने नोटिस के हवाले से एक ट्वीट में बताया, मुझे साल 2004, 2009, 2014 और 2020 में दाखिल किए गए इंतखाबी हलफनामों से मुताल्लिक़ इनकम टैक्स से एक मोहब्बतनामा मिला है। 21 जुलाई को शिवसेना लीडर संजय रावत से ED ने काफ़ी देर तक पूछगछ की है। रावत मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED के दफ्तर पहुंचे थे। उनसे 10 घंटे से ज़्यादा पूछगछ की गई। आपको बताते चलें कि सुबह तकरीबन 11:30 बजे वो जनूबी मुंबई के बालार स्टेट में वाक़ ED के दफ्तर पहुंचे और रात 10 बजे के करीब बाहर आए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.